नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना का लाइव वीडियो सामने आया, जिसे देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और आपका दिल दहल उठेगा। तेज रफ्तार में कार चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये बताने की जरूरत नहीं। मौत का ये खौफनाक वीडियो मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक से सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि तेज गति से गाड़ी चलाना कैसे किसी को पल भर में मौत की नींद सुला सकता है। जरा गौर से देखिए सीसीटीवी फुटेज को। वक्त हो रहा है अहले सुबह 2:53 और 30 सेकंड का। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर खड़े इन लोगों को जरा सी इस बात का अंदेशा नहीं कि मौत कितनी तेजी से उनके करीब आ रही है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। महज 10 सेकंड के भीतर बांद्रा वर्ली सी लिंक की तस्वीर बदल गई। पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने पुल पर खड़े दर्जन भर लोगों को रौंद डाला, जिनमें से 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। आधा दर्जन से अधिक लोग इस भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गाड़ियों के परखच्चे उड़े हैं, शीशे चकनाचूर हो गए हैं, किसी कार के दरवाजे टूटे हैं तो कोई पूरी की पूरी कार ही बर्बाद हो गई। ये तेज रफ्तार के तांडव के ठीक बाद की तस्वीर है। एक साथ 4 कार और एम्बुलेंस में जोरदार की टक्कर, इस घटना ने सबको हैरत में डाल दिया है। मुंबई पुलिस ने मीडिया को बताया कि बांद्रा वर्ली सी लिंक पर आज तड़के हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि नायर और लीलावती अस्पताल में भर्ती कुछ लोग जख्मी हैं। अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे को लेकर मिली जानकारी के अनुसार बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक गाड़ी पहले से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे घायलों को लेने के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया था। लेकिन इससे पहले घायलों को एम्बुलेंस लेकर जाती 3 और गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसकी चपेट में एम्बुलेंस और वो कार भी आ गई जो पहले से दुर्घटनाग्रस्त थी। हादसे के बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। निस्संदेह दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर अंदर से झकझोर देने वाली है। हमें दिल दहला देने वाली ऐसी घटनाओं से सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल होने वाले सड़क हादसे का 40% घटना रात में ही होती है। इस घटना के मुख्य वजह वाहनों में लगी हुई बीम हेडलाइट होती है, और इसी को लेकर बेगूसराय के युवा इंजीनियर ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रख पाएगा। आवश्यकता हर नए आविष्कार और खोज के पीछे का मुख्य आधार है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बेगूसराय के विशाल कुमार ने, जिन्होंने देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौत से चिंतित होकर एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। बेगूसराय के डुमरी स्थित वार्ड नंबर 6 के रहने वाले रत्नेश्वर साहू के पुत्र विशाल कुमार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय में इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जिसने अब तक आधा दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट बनाकर अपनी काबिलियत साबित की है। हाल के दिनों में विशाल ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए इस डिवाइस को तैयार किया गया है। विशाल की माने तो यह एक ऐसा डिवाइस है जिसे सरकार इजाजत दे तो इसे हर गाड़ियों में सेट किया जा सकता है। इसमें लगे सेंसर के कारण सामने से आ रही गाड़ी की हाई बीम लाइट का फोकस डाउन हो जाएगा और इससे रोड एक्सीडेंट होने की संभावना कम होगी।
ये मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं इसमें इसको मतलब अलाउ कर दिया जाएगा, मतलब सरकार के द्वारा, तो सभी गाड़ियों में लगा हुआ रहेगा। तो जैसे ही आएगा तो दोनों सामने गाड़ी आएगी तो दोनों का बीम लो हो जाएगा और फिर पास होने के बाद दोनों का बीम हाई हो जाएगा। मांग है कि मतलब सरकार से कि इसे सभी गाड़ियों में अनिवार्य कर दिया जाए लगाना, जिससे कि ये जो 40% जो दुर्घटना होती है वो कम हो सके। विशाल बताते हैं कि सबसे पहले इसकी प्रेरणा उन्हें एक दिन पिता के साथ बाइक पर बैठकर रात में जाने के दौरान मिली। डिम लाइट के कारण उनके पिता गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया और एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो लोगों की जिंदगी को सलामत रख पाएगा। सामने से जो गाड़ी आ रही थी तो उसका बीम बहुत ही हाई रहता था, लाइट जो कि पापा के आंखों पर पड़ता था, जिससे कि उसके गाड़ी के जाने के बाद कुछ देर तक कुछ नहीं दिखता था, जिसमें दुर्घटना होने का चांस रहता था। उसके बाद हमने जब सर्च किया इस पे तो पाया कि रात में जो दुर्घटनाएं होती है उसका 40% जो दुर्घटना होती है वो इसी लाइट के कारण होते हैं। तो मुझे यहाँ से ये मतलब प्रॉब्लम दिखा और इस पे मैंने ये मतलब इसका सॉल्यूशन निकाला, जिसे हम एक मॉडल के रूप में बनाए हैं। प्राइवेट शिक्षक के रूप में काम करने वाले विशाल के पिता बताते हैं कि बचपन से विशाल का लगाव टेक्नोलॉजी से रहा है। उन्हें खुशी है कि आज उनके पुत्र ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है। क्या उन्होंने आविष्कार किया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ये सेंसर लगाने के बाद जो सड़क पर 40% रात में दुर्घटनाएं होती है, सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे प्रत्येक गाड़ी में इसको अनिवार्य रूप से लगा दिया जाए ताकि आम जनता को इस दुर्घटना से राहत मिले। कम उम्र में ही विशाल अपने इनोवेशन को लेकर कई प्रदर्शनियों में शामिल हुए हैं, जहां उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। विशाल की मां बताती हैं कि वो अपने बेटे की उपलब्धि पर काफी खुश हैं। हम कहते हैं इसको पढ़ो मन लगा के, और क्या कहेंगे हम इसको। आजकल को जो बच्चा है खेलने कूदने में रहता है, मोबाइल चलाने में रहता है, ये है अपना घर में बैठ के पढ़ता है, इधर उधर नहीं जाता है, कहीं अपना पढ़ाई में लगाए रखता है। हमको लगता है बचपने से मतलब ही कुछ करेगा आगे जाके। विशाल का मानना है कि अगर इस अनोखे डिवाइस पर काम किया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं पर नकेल कसी जा सकती है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। बिहार के सरकारी स्कूलों में इन दिनों अनोखे ढंग से हो रही पढ़ाई की तस्वीरें खूब देखने को मिल रही हैं। शिक्षक गीत, संगीत और डांस के जरिए बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रही हैं। पटना के कन्या मध्य विद्यालय अमलाटोला के शिक्षिका भी कुछ इसी अंदाज में बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, जिसकी झलक कैमरे में कैद हुई। आजकल के बच्चों के लिए स्कूल बोरिंग नहीं रह गया है। क्योंकि अब स्कूलों में पुरानी टेक्निक से पढ़ाई नहीं होती है। अब ये मस्ती की पाठशाला बन गई है। एक पहाड़ी था, एक पहाड़ी था। तस्वीरों में आप शिक्षिकाओं के पढ़ाने के इस नए तरीके को देख सकते हैं। खास बात यह है कि इस टेक्निक को सीखने के लिए सरकार ट्रेनिंग दे रही है। चहक कार्यक्रम के जरिए ये शिक्षिकाएं खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना सिखा रही हैं। कभी नाच कर तो कभी गाने के जरिए छात्राएं ज्ञान भी ले रही हैं। तस्वीरें पटना की कन्या मध्य विद्यालय अमलाटोला की है। यहाँ चहक कार्यक्रम में ट्रेनिंग ले चुकी टीचर अनोखे ढंग से बच्चों को पढ़ा रही हैं। खेल खेल में अंग्रेजी के कठिन शब्द और उसके मतलब समझाती है।
साथ ही सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषयों के बारे में भी जानकारी देती हैं। अंग्रेजी के पोएम हो या फिर हिंदी की कविता, सबको बड़े ही आसान तरीके से खेल खेल में बच्चों को समझाया जा रहा है और याद भी कराया जा रहा है। क्या मैं ट्रेनिंग ली है? मैंने ये जो निपुण भारत के तहत जो चहक की ट्रेनिंग दी गई है और उसी की ट्रेनिंग मैंने ली हूँ कि किस तरह से हम जो छोटे बच्चे हैं, खास करके जो बहुत छोटे हैं, जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा की समझ के बिना या उनको मतलब जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका जो मतलब हमारा जो एम्बियंस है, जो चहक का मुख्य उद्देश्य है कि हम एक बहुत सुखद वातावरण में जहाँ बच्चा हैप्पी फील करे, वहाँ पर वो आए और पढ़े और उस पढ़ाई के दौरान उसकी भाषा का विकास हो, उसकी समझ का विकास हो और इस तरह से वो मतलब किस तरह से उसकी न्यूमरेसी एंड लिटरेसी लेवल जो है, जो FLN है, वो डेवलप। क्या नाम हुआ आपका? चहक कार्यक्रम की ट्रेनिंग का असर तो देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि जब हमारे संवाददाता ने छात्राओं से बातचीत की तो उन्होंने बेहिचक सवालों के जवाब दिए। यही नहीं, बच्चियों ने गाना भी सुनाया। कैसी पढ़ाई हो रही है? पहले से कुछ बदलाव दिख रहा है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है। क्या सीखी हैं? डांस सीखे हैं, पढ़ाई भी सीखे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, मन करे यहाँ पर। बोर नहीं होती है ना पढ़ाई में? नहीं। अब आने का मन करता है स्कूल अब? यस। सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत चहक कार्यक्रम की शुरुआत का असर तो दिख रहा है। बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। 1200+ reporter। फिर भी विभाग ने